तालिबान ने कल अफगानिस्तान के दूसरे सबसे बड़े शहर कंधार पर भी कब्जा कर लिया था। हेलमंद प्रांत की राजधानी है कंधार। हेलमंद से काबुल की दूरी सिर्फ 50 किलोमीटर की। कंधार में घुसे तालिबान लड़ाकों ने मचाई मारकाट, कई नागरिकों की हत्या की, लोगों को घर बार छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। काबुल में तालिबान की आहट से भारी अफरा तफरी, देश छोड़ने के लिए एयरपोर्ट पर उमड़े हजारों लोग, टिकट की जबरदस्त किल्लत। तालिबान के प्रवक्ता ने कहा है, अफगानिस्तान में रह रहे हिंदुस्तानियों को हमसे कोई खतरा नहीं है, भारतीय दूतावासों को भी निशाना नहीं बनाएंगे। अफगानिस्तान से आई एक नई तस्वीर, तालिबानियों ने हेरात के एयरबेस पर सेना के 2 लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स को कब्जे में लिया। चॉपर के आसपास घूमते नजर आए तालिबानी। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे वाले सलमा डैम से 3 भारतीय इंजीनियर्स को एयरलिफ्ट कर सुरक्षित निकाला गया। काबुल स्थित भारतीय दूतावास ने पुष्टि की। अफगानिस्तान के 18 प्रांत की राजधानियों पर तालिबान का कब्जा, राष्ट्रपति अशरफ गनी आज कर सकते हैं देश को संबोधित। उपराष्ट्रपति ने कहा, आखिरी दम तक लड़ेंगे। अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सुरक्षा की बैठक, मीटिंग में तालिबान के खिलाफ मजबूती से लड़ने का फैसला लिया गया। कंधार पर तालिबान के कब्जे के बाद दबाव में अफगान फौज अपने अपने नागरिकों को अफगानिस्तान में बाहर निकालने की कोशिश में जुटे हुए अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन जैसे देश। चमन बॉर्डर पर अफगान प्रदर्शनकारियों और पाकिस्तानी सेना की भिड़ंत, पाक सैनिकों ने दागे आंसू गैस के गोले, सीमा बंद करने के विरोध में हो रहा था प्रदर्शन। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने तालिबान के बढ़ते दबदबे पर चिंता जताई। कहा, अफगानिस्तान इतिहास के एक और अराजक और हताश भरे अध्याय की दहलीज पर खड़ा है। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने प्लाईमाउथ की घटना पर शोक व्यक्त किया। भीड़ के बीच अंधाधुंध फायरिंग में 6 लोगों की मौत हो गई थी। पुलिस के मुताबिक हमलावर भी मारा गया। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस से पहले आतंकी हमले का खतरा, पुलिस की वर्दी में आतंकी कर सकते हैं हमला, टूलकिट से माहौल खराब करने की साजिश की भी आशंका, खुफिया एजेंसियों ने जारी किया अलर्ट। दिल्ली और लाल किले के आसपास अभेद्य सुरक्षा, पहली बार कंटेनर से किलेबंदी, एंटी ड्रोन रडार के साथ 5000 जवान तैनात। स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर दिल्ली मेट्रो ने आज सुबह 6 बजे से ही सभी पार्किंग स्थलों को बंद किया। 15 अगस्त दोपहर 2 बजे खुलेगी पार्किंग, ट्रेनों का परिचालन सामान्य रहेगा। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। 3 बदमाश यूपी और एक दिल्ली का रहने वाला है। 55 पिस्टल और 50 कारतूस बरामद किए गए। स्वतंत्रता दिवस को लेकर नोएडा में जगह जगह चेकिंग, मॉल, मार्केट, मेट्रो स्टेशन की डॉग स्क्वाड ने ली तलाशी। यूपी के अलीगढ़ में 75वें स्वतंत्रता दिवस के जश्न की जोरदार तैयारियां, तिरंगे के रंग की मिठाइयां बनाई गई। कल हरियाणा में किसानों ने ट्रैक्टर परेड निकालने का ऐलान किया। जींद में महिलाओं ने हाईवे पर ट्रैक्टर चलाकर परेड की प्रैक्टिस की। श्रीनगर में स्वतंत्रता दिवस परेड को लेकर भारी सुरक्षा व्यवस्था, शेरे कश्मीर स्टेडियम के आसपास बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया। लाल चौक पर भी कड़ी चौकसी। स्वतंत्रता दिवस पर आतंकी साजिश को नाकाम करने के लिए जम्मू के सांबा में विशेष ऑपरेशन, सुरक्षा बलों ने जंगल में चलाया तलाशी अभियान। पाकिस्तान की कश्मीर घाटी में स्वतंत्रता दिवस से पहले माहौल खराब करने की कोशिश, अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी के नाम से किया गया कश्मीर बंद का फर्जी ट्वीट। स्वतंत्रता दिवस के पहले जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले की बड़ी साजिश नाकाम, कुलगाम में मारा गया पाकिस्तानी आतंकी, रॉकेट, प्रोपेल्ड ग्रेनेड लॉन्चर, AK-47 समेत कई हथियार बरामद। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों ने हिजबुल मुजाहिदीन के तीसरे आतंकी को पकड़ा, ग्रेनेड, AK-47 और जिंदा कारतूस बरामद किए। 4 दिन पहले 2 आतंकियों की हुई थी गिरफ्तारी।
डोडा के जंगलों में आतंकी ठिकाने का पर्दाफाश, सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया, कई संदिग्ध दस्तावेज भी मिले। जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकियों ने स्टेट बैंक के एटीएम के पास ग्रेनेड फेंका, सीआरपीएफ के 3 जवान और 1 नागरिक घायल, पूरे इलाके की घेराबंदी कर आतंकियों की तलाश जारी की गई। जम्मू के राजौरी में बीजेपी नेता जसबीर सिंह के घर पर आतंकी हमले में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने हमले की निंदा की। हमले से नाराज लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया। 15 अगस्त से पहले अमृतसर के पॉश इलाके रंजीत एवेन्यू में हैंड ग्रेनेड मिलने से दहशत, बम निरोधक दस्ते ने मौके पर पहुंचकर ग्रेनेड डिफ्यूज किया। स्वतंत्रता दिवस को लेकर रामेश्वरम में पंबन रेलवे ब्रिज की बढ़ाई गई सुरक्षा, हथियारबंद जवान तैनात किए गए हैं। आज पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस, अमृतसर के वाघा बॉर्डर पर पाक रेंजर्स ने बीएसएफ को मिठाई खिलाई। बंटवारे के दर्द को लेकर पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, कहा अब 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाएगा देश। नफरत और हिंसा के लाखों लोगों ने इसमें गंवाई थी अपनी जान। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का राष्ट्र के नाम संबोधन, आज शाम 7 बजे होगा प्रसारण। टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों से आज मिलेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, शाम 5 बजे चाय पर चर्चा होगी। स्वतंत्रता दिवस के रंग में डूबा पूरा देश, दिल्ली में राष्ट्रपति भवन, राजपथ से लेकर आरबीआई बिल्डिंग और कनॉट प्लेस तिरंगे की रोशनी से जगमगाए। मुंबई में छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन और बीएमसी बिल्डिंग की भी भरपूर सजावट, तिरंगे की रोशनी से रोशन हुई इमारतें। सीआईएसएफ ने लोगों की सुरक्षा को लेकर एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया, जवानों ने दिखाया दमखम, महिला कमांडोज ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। श्रीनगर में आतंकवादी हमलों के खतरे के बीच कड़ी सुरक्षा में शेर कश्मीर स्टेडियम में फुल ड्रेस रिहर्सल, सेना, पुलिस, बीएसएफ, सीआरपीएफ और अन्य अर्धसैनिक बलों के जवानों ने हिस्सा लिया। कांग्रेस आज सभी जिलों में स्वतंत्रता सेनानी और शहीद सम्मान दिवस मनाएगी। स्वतंत्रता सेनानियों, उनके परिजनों और शहीदों के परिवार वालों को सम्मानित किया जाएगा। राहुल गांधी समेत कांग्रेस के दूसरे नेताओं का ट्विटर अकाउंट बहाल, रेप पीड़िता की पहचान जाहिर करने पर ट्विटर ने अकाउंट को सस्पेंड किया था। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने फेसबुक इंडिया के हेड को 17 अगस्त शाम 5 बजे पेश होने के लिए समन भेजा। कल चिट्ठी लिखकर दिल्ली रेप पीड़िता की पहचान जाहिर करने वाले राहुल गांधी पर एक्शन लेने को कहा था। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान, बोले राहुल गांधी ने तो कांग्रेस को बर्बाद ही कर दिया। राजनीतिक विवादों के बीच ट्विटर का बड़ा फैसला, इंडिया के हेड मनीष माहेश्वरी का तबादला, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में नई जिम्मेदारी देकर सीनियर डायरेक्टर बनाया गया। 11 अगस्त को राज्यसभा में हंगामे, मार्शल और सांसद के बीच धक्का मुक्की की जल्द जांच होगी। एक हफ्ते में विशेष कमेटी का ऐलान होगा। कमेटी में 6 से 12 सदस्य होंगे। असम विधानसभा से मवेशी संरक्षण बिल पारित, मंदिरों के 5 किलोमीटर के दायरे में बीफ बेचने पर रोक, दोषियों के लिए 3 साल की कैद या फिर 3 लाख से 5 लाख रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान है। बिल पास होने पर बोले असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा, ये ऐतिहासिक फैसला गलत मंशा से नहीं लाया गया, मवेशी संरक्षण बिल। चंडीगढ़ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रदीप छाबड़ा आम आदमी पार्टी में शामिल हुए, मतभेद के कारण एक हफ्ते पहले कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं दिखे प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, पत्रकारों के सवाल पर कुर्सी छोड़कर निकले तेजस्वी। देश में 24 घंटे में कोरोना के 38,667 नए केस, 478 मरीजों की हुई मौत। अब तक 53 करोड़ 61 लाख से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया 16 अगस्त को केरल दौरे पर रहेंगे, कोरोना की स्थिति की समीक्षा करेंगे। 17 अगस्त को पूर्वोत्तर के राज्यों का दौरा भी करेंगे। भारत बायोटेक के नोजल वैक्सीन को लेकर दूसरे और तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल के लिए मंजूरी मिली।
डीबीटी के मुताबिक 18 से 60 साल के लोगों पर पहले दौर का परीक्षण पूरा हो चुका है। कोरोना टीके की मिक्स्ड डोज के पक्ष में नहीं है सीरम इंस्टीट्यूट के चेयरमैन साइरस पूनावाला। बोले कोरोना के 2 अलग अलग टीकों को मिलाना गलत। आईसीएमआर ने की थी वैक्सीन कॉकटेल की वकालत। दिल्ली में कोरोना की राहत भरी खबर है। लगातार तीसरे दिन कोरोना से कोई मौत नहीं हुई। 24 घंटे में सिर्फ 50 नए मरीज सामने आए। बिहार के गोपालगंज में वैक्सीन के लिए मचा हंगामा। इटवा गांव के सेंटर पर देखते ही देखते लोगों के बीच जमकर मारपीट हुई। यूपी में बाढ़ से 20 से ज्यादा जिले प्रभावित। वाराणसी में गंगा की बाढ़ से अब वरुणा और अस्सी नदी में भी उफान आया। वरुणा के किनारे वाले इलाकों में 10 से 12 फीट पानी भरा। वाराणसी में 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घट रहा गंगा का जलस्तर। मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट पर पानी भरने से शवों के अंतिम संस्कार में दिक्कत आ रही है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बाढ़ से बेहाल प्रयागराज का दौरा किया। दारागंज और झूसी इलाके का जायजा लिया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गाजीपुर और बलिया के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई और जमीनी सर्वे किया। गाजीपुर में अधिकारियों को बिना भेदभाव सभी लोगों की मदद करने का निर्देश दिया। यूपी में गाजीपुर में कई गांवों में घुसा बाढ़ का पानी। आने जाने वाले रास्ते बंद हैं। बदहाल हुई जिंदगी। लोगों का आरोप प्रशासन से नहीं मिल रही कोई मदद। यूपी के श्रावस्ती में राप्ती नदी ने धरा रौद्र रूप। कई गांव में बाढ़ का पानी घुसा। लोगों ने छतों पर शरण ली है। इधर यूपी के बस्ती में 3 दिन से लगातार बारिश की वजह से सभी नदियां खतरे के निशान से ऊपर हैं। घाघरा के किनारे बसे कई गांवों में घुसा बाढ़ का पानी। लोगों का अभी तक मदद नहीं मिलने का आरोप है। यूपी के फतेहपुर में गंगा में नहाने गए 2 युवक डूबे। गोताखोरों की मदद से दोनों की तलाश जारी। इटावा में बाढ़ से बेघर हुआ परिवार। शमशान में रहने को मजबूर। बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया ने मिलकर हर संभव मदद का भरोसा दिया है। पटना में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गंगा। नदी किनारे मौजूद हजारों घरों में घुसा पानी। भारी मुसीबत में हैं लोग। पटना में भद्र और कंगन घाट पर मंदिर डूबे तो गुलाबी घाट पर शवों को जलाने में भी दिक्कत आ रही है। विद्युत शवदाह गृह पानी की जद में आ गया। घाट पर रेंगते दिखे सांप। पटना के मनेर प्रखंड में भी दियारा के इलाके में भयंकर बाढ़। सैनिकों के गांव रतनटोला में भी घुसा पानी। सरकार से मदद की गुहार। बिहार में लगातार बढ़ते गंगा के जलस्तर में बढ़ाई सरकार की बेचैनी। सीएम नीतीश कुमार ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। कम्युनिटी किचन और वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लिया। भोजपुर में खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बह रही है गंगा। बाढ़ के चलते 51 गांवों की बिजली बंद करनी पड़ी। आरा शहर के पास नेशनल हाईवे पर चढ़ने लगा है बाढ़ का पानी। बिहार का सारण जिला भी जलमग्न हुआ। अचानक सरयू नदी का पानी बढ़ने से छपरा शहर के भीतर घुसा बाढ़ का पानी। कॉलेज का कैंपस भी डूबा। बीएड की परीक्षा देने के लिए पानी में चलकर कॉलेज पहुंचने की मजबूरी। वैशाली में आरजेडी का परंपरागत क्षेत्र बाढ़ में डूबा। बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जायजा लिया। राघोपुर से विधायक तेजस्वी के बदले आरजेडी के महुआ से विधायक मुकेश रोशन पीड़ितों से मिलने पहुंचे। बिहार के भागलपुर में भी गंगा का कहर जारी। सबौर के पास भागलपुर कहलगांव नेशनल हाईवे 80 पर चढ़ा बाढ़ का पानी। तेज कटाव के चलते वाहनों के आने जाने पर रोक लगाई गई। एमपी के सीधी में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। नदियों में उफान के चलते कई गांवों में घुसा है पानी। मंदिर और मकान सब डूबे। देवास के लखवाड़ गांव में पुल के अभाव में लोगों को जुगाड़ का सहारा लेना पड़ा। जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर हैं किसान। लंबे समय से पुल की मांग उठाई जा रही है। हिमाचल के किन्नौर में फिर से भूस्खलन हुआ। एचआरटीसी की बस इसकी चपेट में आ गई। एक शख्स घायल। इसी जगह पर 3 दिन पहले गाड़ियों पर पहाड़ गिरने से 17 की जान गई थी। किन्नौर हादसे में राहत और बचाव का काम जारी। पहाड़ों से पत्थर गिरने के चलते बचाव कर्मियों को हो रही है दिक्कत। पत्थर गिरने से बाल बाल बचा एक जवान। अभी 15 लोगों के दबे होने की आशंका है।
हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में नाले में गिरा पहाड़ का मलबा, पानी का बहाव रुका, कई गांवों में बाढ़ का खतरा बढ़ा। हिमाचल के विकासनगर में सेब से भरा हुआ ट्रक टॉन्स नदी में समाया, ड्राइवर की तलाश जारी, हादसे की वजह अभी साफ नहीं। यूपी के बरेली में बीए की छात्रा को अगवा कर जबरन धर्म परिवर्तन कराने का आरोप, 5 अगस्त से लापता है लड़की। पीड़िता के परिवार की एसएसपी से गुहार के बाद पुलिस ने दर्ज किया केस, आरोपी की तलाश जारी। कानपुर में धर्म परिवर्तन की शिकायत पर घर में घुसकर मारपीट के मामले में बजरंग दल के खिलाफ मुस्लिम संगठनों ने प्रदर्शन किया। अल्पसंख्यक आयोग ने कानपुर के पुलिस कमिश्नर को नोटिस भेजा है। लखनऊ में सुमित मिश्रा हत्याकांड में नया मोड़, पुलिस की पिटाई का वीडियो सामने आया। पुलिस वालों पर पीट कर हत्या का आरोप है। पुलिस ने हत्या के आरोप में सुमित के साले और उसके दोस्त को गिरफ्तार किया है। राजस्थान में जालौर पुलिस ने बलात्कार के झूठे मामले में फंसाने और ब्लैकमेल करने वाली एक महिला को गिरफ्तार किया है। कोर्ट ने भेजा जेल। महिला पर कई व्यापारियों को फंसाकर रुपए ऐंठने का आरोप है। मुंबई में ऑनलाइन दोस्ती कर अश्लील वीडियो बनाने वाले रैकेट का पर्दाफाश, इस गैंग ने कई सेलिब्रिटी को भी अपना शिकार बनाया था। मुंबई में एनसीबी की बड़ी कार्रवाई, अफ्रीकी नागरिकों के एक गैंग को पकड़ा, 1 करोड़ से ज्यादा का ड्रग बरामद किया। ऑपरेशन के दौरान एनसीबी के 4 कर्मचारी घायल भी हो गए। पटना में काली कमाई से करोड़ों कमाने वाले इंजीनियर के घर पर विजिलेंस का छापा, रुपए गिनने के लिए मशीन मंगानी पड़ी। अभी तक 60 लाख से ज्यादा कैश, गहने और 8 से 10 जगहों पर जमीन खरीदने के कागजात बरामद किए जा चुके हैं। सितंबर के आखिरी हफ्ते में अमेरिका की यात्रा पर जा सकते हैं प्रधानमंत्री। क्वाड और संयुक्त राष्ट्र की बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। ब्राजील में आग की वजह से तेजी से खत्म हो रहे हैं अमेज़न के जंगल। इस साल 10,000 स्क्वायर किलोमीटर इलाके में पेड़ पौधे जलकर खाक हो गए। पीएम मोदी ने नई व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी की शुरुआत की, कहा नई पॉलिसी कचरे से कंटन अभियान की अहम कड़ी है, जिससे प्रदूषण और सड़क हादसों को कम करने में भी मदद मिलेगी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय का फैसला, घरेलू उड़ानों का किराया 12.5% बढ़ा दिया गया है। कोरोना के केस कम होने के बाद विमानों में यात्री क्षमता 65 से बढ़कर 72.5% हुई। केंद्र सरकार ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में गुजरात के सूरत शहर को वाटर प्लस सिटी घोषित किया। सूरत में स्वच्छ पेयजल की नहीं है कोई किल्लत। नाग पंचमी पर अयोध्या में विशेष आयोजन, रामलला को झूले पर झुलाया गया, विशेष पूजा अर्चना भी की गई। यूपी के फिरोजाबाद में थाने में निकले 2 फीट लंबे नाग को सिपाही ने पकड़ा। यूपी पुलिस ने ट्विटर पर लिखा, नर नार या नागरा, थाने चौकी पर सबके काज। महाराष्ट्र के अमरावती में रिहायशी इलाके में घुसा तेंदुआ कुएं में गिरा। रेस्क्यू में जुटी वन विभाग की टीम, तेंदुए को देखने के लिए जमा हुई भारी भीड़। टोक्यो ओलंपिक विजेताओं को यूपी सरकार भी देगी इनाम। गोल्ड मेडल विजेता को 2 करोड़, सिल्वर मेडल विजेता को 1.5 करोड़ और ब्रॉन्ज विजेता को मिलेंगे 1 करोड़। योगी सरकार महिला हॉकी टीम को भी देगी 50 लाख रुपए। ओलंपिक में ब्रॉन्ज जीतने वाली पुरुष हॉकी टीम के सभी 11 खिलाड़ियों को 15 लाख रुपए और नौकरी में मिलेगा प्रमोशन। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इसकी घोषणा की। आंध्र प्रदेश में ओलंपिक में ब्रॉन्ज पदक विजेता पीवी सिंधु, महिला हॉकी टीम की गोलकीपर रजनी, बैडमिंटन डबल्स में शानदार प्रदर्शन करने वाले सात्विक साईराज को सम्मान। राज्यपाल ने स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने तिरुपति में दर्शन किए, कहा जल्द ही विशाखापट्टनम में युवाओं को ट्रेनिंग के लिए अकेडमी खोलेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।